हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। मेरे साथ है आज अर्पण समानता, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 30 है और यह इनका सेकेंड अटेम्प्ट है। तो आप इनसे काफी कुछ सीख सकते हैं, जिनका ड्रॉप होने वाला है या जो ड्रॉप लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो अर्पण समंता, आपको तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा रैंक गेन किया। थैंक यू सर। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। ओके। मेरा नाम अर्पण सामंत है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता पार्क स्ट्रीट से मैं अपने स्टैटिस्टिक्स में बीएससी ऑनर्स कंप्लीट किया 2023। आई एम ए ड्रॉपर। ओके, तो ये बताइए कि आपने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया। मतलब मेरा मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैंने उतना कोशिश वोशिश नहीं किया था, मतलब इतना सीरियस नहीं था। तो लगभग लगभग से बोलूं मैं, सीयूईटी पिछले साल सीयूईटी नहीं हुआ था मेरा। तो मैं सोचा था मैं उतना बुरा स्टूडेंट भी नहीं हूँ कि सीयूईटी भी नहीं होगा मेरा। तो सीयूईटी नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने आपकी कोचिंग ज्वाइन कर लिया। तो मार्च में ज्वाइन किया था। तो पढ़ाई सीरियसली लिया जुलाई अगस्त के वक्त। तो ये एक साल बताइए कि जब जब आपने जो ड्रॉप लिया था तो आपने क्या डिसीजन, मीन्स किस तरीके से आपने डिसीजन लिया था, क्योंकि ये बच्चों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम ड्रॉप ले ड्रॉप ना ले, तो वो किस कंडीशन में ड्रॉप ले सकते हैं। एक तो कंडीशन है कि उसका सीवीटी भी ना निकले, अब तो मजबूरी है कि ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। लेकिन जिनका निकल गया, क्या वो ड्रॉप ले सकते हैं? यदि वो ड्रॉप लेते हैं तो उनको किस तरीके से अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा? देखिए, रियलाइजेशन बहुत मैटर करता है। मतलब आपको खुद को रियलाइज करना पड़ेगा कि आप अपने लिए कैसा पाथ चूज करेंगे। मेरे लिए रियलाइजेशन बहुत बाद में हुआ। मैं अपने आप को उतना सीरियसली लेता नहीं था। तो बाद में रियलाइज किया कि हाँ, अगर ड्रॉप ही ले रहे हैं तो कुछ बड़ी चीज के लिए एम करते हैं। तो उसमें आपका भी एक बहुत अच्छा हिस्सा है सर। तो आप जिन जो भी ड्रॉप लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप अगर चाहते हैं लाइफ में कुछ बेहतर करना, और आप अगर ये पहली बार में नहीं कर पा रहे, तो एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। हाँ, बात तो सही है, कोशिश करने में क्या जा, और कोशिश करने वाले ही बेहतर करते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि जब आपने ड्रॉप लिया था तो आप अपने, मीन्स आप किस तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया? मैंने बोला ना, मैं उसने मार्च में ज्वाइन किया था आपका क्लास। मैंने सीरियसली स्टार्ट किया जुलाई अगस्त से। तो जुलाई अगस्त से स्टार्ट किया, तो सीरियस मतलब एकदम सीरियस, मतलब एकदम सीरियस। मैं आपका लाइव लेक्चर में नहीं देखता था। मतलब बोला जैसा कि आपको बोला था कि मतलब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखता हूँ, तो देखता था। और जुलाई अगस्त से मैंने पीवाईक्यू, सॉरी, आपका 100, लगभग 100 डीपीपी और प्रैक्टिस सेट है। तो नवंबर तक मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। मतलब एक एक चैप्टर में कवर करता था। उसके बाद मैं पूरा उस चैप्टर के रिलेटेड सारे डीपीपी पीवाईक्यू सब कर लेता था। तो मेरा एकदम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। ये बताइए कि आपने पीवाईक्यू को कितने टाइम्स किया होगा? पीवाईक्यू सर मैंने ठीक से तो एक बार किया था, बट पेन में मैंने मतलब सेकेंड बार पूरा कंप्लीट नहीं किया था। ओके ओके, तो ये बताइए कि जब आप टेस्ट देते थे और टेस्ट में कम मार्क्स आता था तो आप अपने आप को किस तरीके से रेडी करते थे अगले टेस्ट के लिए? मतलब टेस्ट में बुरा होगा तो मतलब बुरा तो लगेगा ही सर। शुरू शुरू में 30-34 बच्चे ही टेस्ट देते थे, 30-34 की 40-40 बच्चे। तो उसमें भी मेरा रैंक 25-30 आ जाता था। तो 30-34 बच्चों में से वो 30 रैंक तो अच्छी बात नहीं है ना। फिर भी मैं मोटिवेट करता था। तो आप बोलते थे कि शुरू शुरू में रैंक मैटर नहीं करता, सिलेबस का। मेरा सिलेबस तभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था जब FLT1 स्टार्ट हुआ था। तो मैंने धीरे धीरे सिलेबस कवर किया, अपने आप को मोटिवेटेड रखा। मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, और इतना भी मोटिवेटेड नहीं रहना कि अहंकार में बह जाओ। हाँ, तो स्टार्टिंग में सिलेबस मुझे लग रहा है कि मीन्स सबका सिलेबस मुझे लग रहा है ना कि लास्ट अक्टूबर या मिड नवंबर तक अच्छे से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हाँ ज्यादा से ज्यादा हाँ बच्चे टेस्ट देने लगे। हाँ हाँ तो जी। ये कभी, जैसे आप बोले कि मैं जून जुलाई से मैं बिल्कुल सीरियस हो गया था प्रिपरेशन को लेकर के, तो उसके बाद भी कोई बीच में हम्म। ब्रेक आया था क्या, किसी रीजन से? मतलब साइकिल की तरह होता है ना। तो मतलब कभी कभी मोटिवेशन डाउन होता है, फिर कभी कभी अप हो जाता है। तो ऐसे मेजर ब्रेक नहीं हुआ था। तो मेजर मतलब मैंने ब्रेक नहीं दिया। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा चला, मैंने एक दिन भी अगर पढ़ाई से रेस्ट ले लिया तो मुझे
मतलब अगले दिन भी रेस्ट लेने की इच्छा होगी। तो मैंने मतलब वो जितने जैम तक लगभग मिड जनवरी तक मैंने मतलब लगातार मेहनत किया। फिर मिड जनवरी के बाद मैंने पढ़ना मतलब बहुत कम कर दिया, बहुत मतलब एक एक वक्त के लिए तो मुझे डर लगा था ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। आपको ओके। वो फोन भी किया था मैंने, बोला भी। हाँ, तो ये बताइए कि आपने एक टेस्ट को मिनिमम कितने टाइम्स दिया हो? मैंने लगभग हर टेस्ट को मैंने 2 बार दिया है, 2 बार लगभग हर टेस्ट को दिया है। पर FLT 18 19 और 17 18 19 शायद वो सर्वर की वजह से रीटेक का ऑप्शन नहीं मिला। मैंने बोला था, फिर भी मैंने उसको देख लिया था। और नहीं नहीं, FLT उसको मैं बाद में 28 तो एक्सेस दे लगभग दिया था, उसका मैं बाद में एक्सेस एक्सेस दिया दे था। दिया था, पर तब तक मेरे आंखों से चला गया। मतलब मैंने देख लिया, कर लिया, मतलब देख लिया, बट रीटेक नहीं। ओके ओके ओके, आपने बाद में देख नहीं लो। देखा मैंने। तो ये बताइए, ये मैं जो लास्ट का ये जो टाइम था 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में, आपने इस पीरियड में क्या किया था? पढ़ा नहीं था, ये बस कह सकता हूँ। वो तो मैंने मना कर रखा था ना। लेकिन आपने एक्स्ट्रा अपने लिए आपने एक्स्ट्रा तो कुछ तो किया होगा ना? अब मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था ऑनेस्टली। मतलब आपने बोला कि अगर अब जब तक ये नहीं सोचोगे कि सब कंप्लीट नहीं हुआ तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा, तो मैंने सोच ही लिया था मेरा हो जाएगा। जो जो कंप्लीट होना होगा, बाकी लक के भरोसे। एग्जाम डे लक लक भी एक मैटर करता है ना। तो बाकी हम्म। मैं ग्रुप में रिवाइज रहने के लिए ग्रुप में क्वेश्चन देखता था, डाउट क्लियरिंग करता था। हाँ, तो ये बतलाइए कि जो जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या टिप्स देना चाहते हो? जैम में पढ़ने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस कर। मतलब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बार बार एक चीज को, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने 100 लगभग 100 प्रैक्टिस सेट पूरा कर दिया। वो प्रैक्टिस सेट मेरे लिए बहुत मैं हेल्पफुल रहा। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस सेट पर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो बाकी FLT तो तगड़ा तगड़ा ही है। मतलब मैंने प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और और टेस्ट देना। सही, हाँ हाँ, और टेस्ट टेस्ट देना, देना। टेस्ट अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट तो जरूर देना चाहिए। मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जैम का एनवायरनमेंट होता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हर आप बोलते थे कि हर टेस्ट देने वाला बंदा IIT जाएगा, ये जरूरी नहीं। बट टेस्ट देने से आपका IIT जाना जितना, मतलब नहीं देने से जितना श्योर है, देने से उससे कई गुना ज्यादा श्योर हो जाता है। तो टेस्ट हम्म जरूर देना चाहिए। आपका हम्म। टेस्ट मतलब बहुत ही तो बढ़िया। मैंने अच्छा, ये बताइए कि आपको सुप्रीमम क्लासेस के लिए बोलना चाहते हो? हाँ सर, मतलब मैंने आपको बोला था कि मैं कॉलेज में उतना पढ़ाई ट्राई किया नहीं, मेरे दोस्त लोग जानते हैं। तो मैंने ज्यादा पढ़ाई ट्राई नहीं किया। तो मतलब जुलाई से स्टार्ट किया, जो भी पढ़ा आपसे ही पढ़ा, तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ। तो थैंक यू सर। ओके। हाँ, तो अर्पण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और सबको गाइड किए। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।